सो हेलो एवरीवन, हर्ष विकल एंड सुमित सेंगर दिस साइड। तो गाइस देखो, आज ना मीटिंग में कम लोग इसलिए हो गए, थोड़ा लिंक का चक्कर हो गया था, ऊपर नीचे हो गया था, कोई इशू नहीं है। लेकिन जितने भी लोग आज इस मीटिंग में है ना यार, वो बहुत लक्की हैं। लक्की इसलिए है, ठीक है, क्योंकि जो आज का सेशन होने वाला है ना, ये शायद आपके मन के बहुत सारे सवालों को आज ये खत्म कर देगा। ठीक है, बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे सर हमें इतने दिन हो गए, हमारी सेल्स नहीं आ रही, हम क्या करें, हम मर जाएंगे, हम काम छोड़ देगा, है ना। तो ऐसे ऐसे सवाल हम लोगों के मन में आते हैं। ठीक है, तो सुमित सेंगर अपनी पूरी जर्नी बताएंगे कि भैया जब हमने बिजनेस शुरू करा था। अरे थैंक यू, टू हीरोज इन वन फ्रेम, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ठीक है, अब सुमित सेंगर अपनी जर्नी बताएंगे कि शुरुआती कुछ महीनों में भाई कैसा इनका सफर रहा, क्या इनको दिक्कतें आई जब इनका एफिलिएट मार्केटिंग में पहला दिन था, दूसरा महीना था, तीसरा महीना था, शुरू के 6 महीने तक क्या क्या इन्होंने टैकल करा, क्या क्या चैलेंजेस इनके सामने आए, सब कुछ। और सवाल पूछूंगा भाई आज मैं, तो इसका होस्ट मैं हूँ। ठीक है, आज जो बिग बॉस का ये शो होने वाला है, इसको होस्ट मैं करने वाला हूँ। ठीक है, बहुत ही शानदार तरीके से। ठीक है, सो गाइस इसको पूरा ध्यान से, सेशन को पूरा ध्यान से सुनना। ठीक है, और बिल्कुल मतलब फोकस्ड होके सेंगर को आज सुनेंगे। ओके, देखते हैं भाई सेंगर ने क्या क्या किया है। आज को फाउंडर तो है, डिजी करियर में टॉप अर्नर तो है, ब्लैक लवर, हाँ मैं भी। ठीक है, डिजी करियर में टॉप अर्नर भी है भाई बंदा, लेकिन क्या 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 किया, कैसे कैसे चैलेंजेस आए, है ना। चलो, तो जितने भी लोग हैं अच्छे अच्छे सुंदर, जिनके जो बहुत ही हैंडसम है, सुंदर है, वो अपने कैमरे ऑन कर लेंगे। ठीक है, ताकि मैं देख पाऊं, है ना। जो अपने आप को भाई सुंदर मानता होगा ना, वो कैमरा ऑन कर लेगा। ठीक है, और जो अपने आप को सुंदर नहीं मानता होगा, वो कैमरा ऑन नहीं करेगा। सर नजर लग जाएगी इनको अगर ये कैमरा ऑन कर लेंगे तो। भाई आज तो कैमरा ऑन करा के रहेंगे। जो अपने आप को सुंदर मानता है, अगर कैमरा ऑन नहीं करोगे तो अपनी बेइज्जती करोगे। भाई मैंने तो बोल दिया जो मुझे बोलना था। लाइट नहीं है, भाई, बहाने देखो। भाई कोई बात नहीं, तुम्हारी आंखें दिख लाइट जाएंगी नहीं है मुझे, ना, कोई बात नहीं। मुझे तुम्हारी आंखें दिख जाए बेशक उल्लू जैसी, लेकिन पता तो चलेगा तुम एक्टिव हो या नहीं, सुन भी रहे हो या नहीं। देखो कुछ लोग तो ऐसे तकिया पे ऐसे लेटे रहेंगे जैसे पिलो लगा वगा के, भैया जैसे यहाँ वो अभी मैं ये डांस करेंगे, टीवी चल रहा हो सामने, भाई बैठ जाओ। है ना। सो गाइस एक टेक्निकल इशू हुआ था, हम फिर से आपके सामने आ गए हैं। हमारी भी लाइट भाग गई थी जैसे आपकी भागती है। ठीक है, लेकिन अब हमारी लाइट आ चुकी है, अब हमारी लाइट आ चुकी है। एक पर्सन कह रहे हैं कैमरा खराब है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, पैसे वैसे कमाओ, नया फोन खरीद दो। ठीक है, मेरा भी फोन खराब था, आज से 1.5 साल पहले मैं फोन चलाता था, Redmi A4 जिसकी स्क्रीन टूटी हुई थी। ठीक है, और उसी से बिजनेस करते थे, सोचो, है ना। आज आईफोन है, तो भैया सब कुछ तुम्हारे हाथ में है ना। चलो, तो सेंगर कुछ बता बोलना चाहोगे, फिर मैं सवाल पूछूंगा भाई। बिल्कुल गाइस, सो जैसा कि आप सब लोगों को पता है, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ जो मेरे शुरुआती के 6 महीने थे जब मैंने मतलब इस इंडस्ट्री में कदम रखा था। ठीक है, जैसे बोलते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में, तो ये एक ऐसी इंडस्ट्री थी जो कि फिल्म इंडस्ट्री से भी बड़ी इंडस्ट्री है मेरे लिए। ठीक है, जिसका नाम है एफिलिएट मार्केटिंग, जो कि आज आप सब लोग कर रहे हैं, है ना। तो मैं चाहता हूँ कि यार जो जो चीजें मैंने फेस करी, जिस जिस तरीके से मैंने काम को अपना चालू किया, स्टार्ट किया फ्रॉम दी बिगनिंग टू दी राइट नाउ, सो मैं सारी चीजें आप लोगों को बताना चाहता हूँ। सो स्टार्ट कर सकते हैं। हर सर आप गाइस, मेरे से क्वेश्चन पूछो एंड देन आई गाइस विल। सुमित ने एक बहुत ही अच्छी बात बोली, पता है, ये इंडस्ट्री फिल्म इंडस्ट्री से कम नहीं है, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ। यहाँ पैसा भी अपने मतलब अपने ऊपर है कि भाई तुम कितना कमाना चाहते हो, ज्यादा से ज्यादा पैसा भी कमा सकते हो, कोई लिमिट नहीं है। साथ ही भाई वो नेम फेम भी मिलता है। सच बता रहा हूँ, सोचो अगर आप भी टॉप अर्नर होते बीडीसी के, ये इंटरव्यू सुमित सेंगर की जगह आपका हो रहा होता, है ना। तो नेम फेम भाई हर हर इंसान यहाँ पे नेम फेम अर्न कर सकता है। ठीक है, देखो पैसा अलग चीज है, पैसा इंसान कमा लेता है, लेकिन नाम जब मिलता है ना यार, कहीं इज्जत मिलती है, तो उसका अलग ही मजा है। ठीक है, राइट। तो सुमित मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा यार। देखो, सबसे पहला लोगों का मतलब क्या होता है ना, सबसे पहला जो दिमाग आता है लोगों के दिमाग में, एक बात आती है कि भैया मेरे को 1 महीना हो गया, मुझे 2 महीने हो गए, मुझे 3 महीने हो गए, मुझे 4 महीने हो गए, मेरी तो सेल ही नहीं आ रही, लीड्स मेरा रिप्लाई नहीं करती। ठीक है, लीड्स मेरा रिप्लाई नहीं करती ना, मेरे को भाई क्या कहते हैं सेल आ रही, मेरे को इतना टाइम हो गया, मैं सुबह शाम काम कर रहा हूँ,
तो मैं जानना चाहता हूँ, डिजी करियर की पूरी एक्टिव ऑडियंस आज जानना चाहती है कि आपकी पहली सेल आने तक आपने क्या क्या मतलब क्या क्या चीजें फेस करी, ठीक है। वो शुरू में आपको लीड्स आती थी या नहीं आती थी, और नहीं आती थी तो किन गलतियों की वजह से नहीं आती। ओके ओके ओके। सो मैं स्टार्ट से बताता हूँ। सबसे पहले तो मतलब जब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी, मेरा एक दोस्त था, उसकी स्टोरी को देखकर मैंने स्टार्ट करा था अपना। सो फिर क्या हुआ कि मैंने देखा कि इस तरीके से काम करना है। उस टाइम पे इतना ज्यादा मतलब नहीं हो रहा था कि ये सारी ट्रेनिंग्स वो सारी चीजें, तो न्यू न्यू चीजें मेरे सामने आ रही थी। इंस्टाग्राम का आई भी नहीं पता था। देन धीरे धीरे करके मैं सीखने लगा सारी चीजें। और सबसे बड़ी जो मेरी गलती हुई ना, मेरी जो फर्स्ट सेल थी, मैंने आई थिंक आप लोगों को बताया, मेरी जो फर्स्ट सेल थी वो आई थी 2.5 महीने में। अरे 2.5 महीने में? हाँ, तो छोड़ देना चाहिए था बिजनेस। 2.5 महीने क्यों रुक गए भाई तुम? 2.5 महीने क्यों? मैं ऐसा इसीलिए क्यों रुका रुका? क्योंकि ऐसा क्यों हुआ? अब मेरे दिमाग में वो गाना, कैसे हुआ, कैसे हुआ, सेल निकालना इतना जरूरी। तो भाई एक बात बताओ, लोग तो बोलते हैं 2-2 हफ्ते के अंदर, 2.5-2.5 हफ्ते के अंदर कि भैया सेल नहीं आ रही, हम जा रहे हैं। आपकी 2.5 महीने तक कोई सेल नहीं आई, फिर भी आप कैसे डटे रहे? जरा भाई बताओ हमें भी, हम भी सीखें। ओके ओके। सो मैं आपको बताऊं, 2.5 महीने तक कोई सेल नहीं आई तो मतलब जो मोटिवेशन था ना, मोटिवेशन तो बिल्कुल ही खत्म हो गया था। एक तो ये कि जिस पर्सन के साथ स्टार्ट किया था वो मेरा दोस्त था, है ना। उसने जस्ट आई थिंक 5 to 6 thousand रुपीज अर्न करे एंड उसने बिजनेस छोड़ दिया। ठीक है। मुझे नहीं पता किस रीजन के चक्कर में, शायद वो अपनी पढ़ाई कर रहा था और मुझे ये था कि यार मेरे को जॉब करनी है, पैसा कमाना है, ये मेरा माइंडसेट था। ठीक है, कि दिल्ली में जाऊंगा, जॉब करूंगा, पैसा कमाऊंगा और घूमूंगा फिरूंगा और घर पे भी दूंगा और अपनी भी मस्ती करूंगा। देन उसके बाद में फिर मेरा माइंडसेट आया, जैसे ही लॉकडाउन लगा तो मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली। एंड जब स्टार्ट कर दिया, मोटिवेशन ये था कि यार मम्मी पापा की हेल्प करनी, मेन चीज ये थी। और फिर डीमोटिवेशन तब हुआ जब 2.5 महीने तक कुछ भी नहीं आया। अब 2.5 महीने बाद मेरा एक दोस्त था जो कि मतलब स्कूल स्कूल फ्रेंड था, वो मतलब उड़ता उड़ता सा आया। उसने देखी मेरी स्टोरीज वगैरह, मैं कंटिन्यूअसली काम कर रहा था पागल होके कि डेली स्टोरीज, 10 स्टोरीज, 20 स्टोरीज में डाल रहा था इस तरीके से। मेरे को कुछ पता नहीं था क्योंकि मेरा स्पॉन्सर ही नहीं था, कोई सिखाने वाला नहीं था, कोई गाइड करने वाला नहीं था। मैं जो जो सीखता था ट्रेनिंग से, जो जो कंपनी सिखाती थी, वो सारी चीजें सीख कर मैं लोगों को बताता था। फिर उसके बाद में मतलब बहुत कोशिश करी, बहुत कोशिश करी। एक टाइम पे तो ऐसा आया कि मतलब मैं रोने लगा अपने आप ही अकेले जाके कमरे में कि यार मेरी तो सेल ही नहीं आ रही, सारे लोग सुमित, यहाँ से यहाँ पहुंचने एक लग चीज गए। मैं स्पीच पूछना चाहूंगा, सॉरी फॉर इंटरप्ट। ठीक है, यस। एक सवाल पूछना चाहूंगा। जब भाई तुम्हारी 2.5 महीने सेल नहीं आई, और जो बीच का ड्यूरेशन था, जैसे मान लो 1.5 से जो 2.5 महीने के बीच का जो ड्यूरेशन था, लास्ट 1 महीना सेल आने से पहले, उसमें तुम्हें क्या लगता था कि बिजनेस छोड़ूं, क्या करूं, मतलब दिमाग में क्या आता था? मतलब ये आता था कि जब मैं छोड़ने वाला होता था तो मैं ये सोचता था कि यार मेरे पास अभी कुछ और है। मतलब मैं ये चीज माइंड में लेता था कि चलो ठीक है, मैं इसे छोड़ देता हूँ, अभी यहाँ से कुछ भी नहीं आ रहा है ना, तो मेरे पास कोई और ऑप्शन है। तो मेरा जो माइंड था मेरे को आंसर करता था, यार तेरे पास तो अभी कुछ भी नहीं है, बेकार में तू अपना टाइम वेस्ट करेगा। मेरे को क्रिकेट का बहुत शौक था गाइस, ठीक है। मैं क्रिकेट ही खेलता था, मतलब पूरा पूरा दिन हो जाता है। ठंड का जो टाइम होता है ना, धूप में क्रिकेट खेलने में मजा आता है ना। तो मैं सुबह से लेकर शाम तक ऐसे, जब शाम को घुसते थे, एकदम काला जो फेस होता है ना, वो पसीना पसीना पूरा। तो मतलब इस तरीके से मम्मी कहती पूरे दिन खेलते ही रहता है, ये करता है वो करता है। मैंने सोचा यार खेल लूंगा, उससे अच्छा है कि मतलब थोड़ा कुछ कर सीख लिया लूं, जाए। है ना। तो मतलब कुछ तो सीखूंगा। तो धीरे धीरे करके ट्रेनिंग्स में ये बताया जाता था, जो एक्स प्लेटफॉर्म था, कि यार ट्रेनिंग लो, तुम नहीं कर पा रहे ट्रेनिंग लो। मैंने चीजें सीखी, एक सीखा, दो सीखा, तीन सीखा, फिर धीरे धीरे करके समझ में आया ऐसे बात करनी है। स्टार्टिंग में तो डर लगता था कॉल पे बात करने में, यार किसी का कॉल आया, ठीक है, आपने मेरी पोस्ट देखी, आप मेरे को ना व्हाट्सएप मैसेज कर दो, बस इतनी बात होती थी। फिर व्हाट्सएप पे मैसेज आता था, हाय वगैरह वगैरह सारी चीजें पूछी। सुमित, एक चीज, हम्म। मतलब इससे ना, मतलब शायद लोगों को कुछ समझ में आएगा कि भैया ये बिजनेस करने वाली चीज है भी है नहीं। यस। आप मुझे एक बात बताओ, आपको अच्छा खासा टाइम हो गया है बिजनेस के अंदर, हाँ हाँ। ठीक है, आप एक अच्छी खासी इनकम पर आज हो, ठीक है, बहुत सारे लोगों को मेंटोर कर रहे हो। राइट। तो आज डिजी करियर की ऑडियंस आपसे जानना चाहती है कि ये डिजी करियर का बिजनेस इनको करना चाहिए एज अ करियर या नहीं करना चाहिए। बस आपसे पूछना चाहते हैं, एक सवाल इनके मन में है कि हम डिजी करियर को एज अ करियर करें या ना करें। सुमित सेंगर से जान लेते हैं, बताओ सर। ओके। सो डिजी करियर को एज अ करियर करने का सबसे बड़ा रीजन तो ये है कि यहाँ से मैं लिटरली आप लोगों के सामने ओपनली बताता हूँ, अभी तक मेरा जो टोटल पे आउट है वो है 4 लाख प्लस, ठीक है, 4,20,000 प्लस, ठीक है। एंड उसमें आप लोग विश्वास नहीं मानोगे, 2.5 लाख से ज्यादा का पैसिव है। अच्छा। ढाई अरे लाख से ज्यादा।
लोग बोल रहे 2.5 लाख तो मैं टोटल नहीं आया, इतना पैसे भी कमा लिया। गाइस समझने की कोशिश करो भाई ने बात क्या बोली है। मैंने 4,20,000 रुपए कमाए हैं और उसके अंदर 2.5 लाख से ज्यादा पैसिव है। अरे ये कैसे? तो दिमाग लगाओ। अगर आप भी एक अच्छा खासा बिजनेस जनरेट करते हो, एज अ करियर करते हो, चीजों को फॉलो करते हो, रेगुलर मीटिंग में आते हो और अपने आने वाले 1 साल कंटिन्यूस बिजनेस को करते हो ना यार, तो सच बता रहा हूँ भाई, आने वाली 7 पीढ़ियां तुम्हें याद रखेंगी, ऐसा बिजनेस जनरेट होना शुरू हो जाएगा। सुमित सेंगर को देख लो यार, 2.5 लाख रुपए पैसिव है। अब मैं सोच रहा हूँ जब ये 10 लाख कमाएगा या 20 लाख कमाएगा, 30 लाख कमाएगा, 50 लाख कमाएगा, 1 करोड़ कमाएगा, तब कितना पैसिव आएगा बंदे को। अभी तो शुरुआत है, अभी तो डिजी करियर, एक छोटा सा बच्चा है 4-5 महीने का, इसको बाप बनने दो फिर देखते हैं। सही कह रहा हूँ? राइट राइट। चलो। और अभी तो मतलब जैसे मैं अपनी जर्नी को कंटिन्यू कर रहा था 2.5 महीने में, तो वो 2.5 महीने में भी जो पहली सेल आई थी ना, वो मेरा जो मतलब एक स्कूल फ्रेंड था, उसने मेरे से ऐसे ही पूछ लिया था और वो स्टार्ट नहीं कर रहा था। मैंने उससे ये बोला यार कर लेना स्टार्ट, क्या दिक्कत है, स्टार्ट कर। मतलब मैंने उसे उसे मैनिपुलेट करने की कोशिश करी और होप सो कि वो मतलब हो गया। मतलब मैंने उसे बिजनेस बताया। उस टाइम पे ना माइंड में ये नहीं था कि हम उसे अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, उस टाइम पे माइंड में ये था कि यार मेरे को इससे 2,000 रुपए आएंगे। तो बस मतलब पैसा आ जाए। ये जो गलती करी ना मैंने फ्रॉम दी बिगनिंग, कि मैं पैसे की तरफ भागा, मैंने सामने वाले के बारे में ये नहीं सोचा कि यार मेरे को उसे कुछ वैल्यू देनी है। अगर मैं स्टार्टिंग से ये सोचता ना कि यार मैं जिस भी पर्सन से बात कर रहा हूँ उसको मेरे को वैल्यू देनी है और उसकी लाइफ में कुछ चेंज लाना है, तो शायद भगवान भी मेरा साथ देता। बट 2.5 महीना इसीलिए लग गया क्योंकि मेरे मन में लालच था। मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं आप लोगों के सामने क्लियर कर रहा हूँ इस चीज को कि फ्रॉम दी बिगनिंग पहले 2.5 महीने में मेरे अंदर कूट कूट के लालच भरा हुआ था, 2,000 आएंगे, 2,000 आएंगे एक इंसान से, ऐसे करके। मतलब ऐसा लालच था, भगवान ने बोला अबे लालची तुझे नहीं दूंगा। कहने का मतलब क्या है, बात को समझना, ठीक है? बस सुनो मत समझो, एंड तक जाओ बात की। ये कहना ये चाहते हैं, अगर सिर्फ आप 1,800 रुपए के पीछे भाग रहे हो ना कि भैया 1,800 आ जाए, 1,800 हो जाए, तो गलत जा रहे हो गाइस। ठीक है गाइस, पैसे बनाने पे भागो। जो इंसान आपके साथ बिजनेस शुरू कर रहा है उसको वैल्यू प्रोवाइड करो। कम से कम उतना तो सिखाओ जितना आपको आता है। और अगर कुछ नहीं आता तो खुद भी ट्रेनिंग में बैठो और उसको भी साथ अपने बैठाओगे, तो भैया ऑटोमेटिकली लोग भी आपके पास आएंगे, पैसा भी आपके पास आएगा, पैसिव भी आपके पास आएगी। तो सुबह सेंगर अगला सवाल पूछो आपसे, रेडी हो? यस आई एम रेडी। अच्छा रेडी है बंदा। 24 घंटे एक्टिव। रात को 12 बजे इसको ना 24 घंटे में कभी भी उठा दो, रात को 2 बजे उठा दो, भैया उठ उठ, लीड का फोन है, उठते नींद में क्लोजिंग, पता चला नींद में पैसे भी आ गए। तो एक टाइम पे ऐसा फ्लो बनता है ना, आज सच में ऐसा फ्लो है, रात को 3 बजे भी फोन आ जाए किसी का, हाँ दिस इज अबाउट एफिलिएट मार्केटिंग एंड यू विल अर्न इतना इतना, भैया पूरा मतलब चमका देते हैं बंदे को। तो ये क्या है, फ्लो है, करते करते हो जाएगा, आप भी या सीख जाओगे। एक्सपीरियंस। ठीक है। अब मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, यस। सुमित सेंगर, जब आपने बिजनेस शुरू करा, शुरुआती 6 महीनों में जब आपका हाथ तंग था, तब हम आपसे जानना चाहेंगे क्या आपको लीड्स आती थी या नहीं आती थी? और अगर आपको लीड्स नहीं आती थी तो कौन सी गलती करते थे? क्या प्रोफाइल में कमी थी, कहाँ कमी थी जो आप मतलब आपको लीड्स नहीं आती थी? मैं बताता हूँ। जैसे कि मतलब फ्रॉम द बिगनिंग क्या था ना कि मैं पहली बात तो लीड जनरेशन पे मतलब मैं फोकस ही नहीं कर रहा था। जैसे बोलते हैं ना कि मतलब जब तक आप बीज नहीं डालोगे तो फिर उस पे पौधा कैसे उगेगा। सही बात। तो मैं बीज ही नहीं डाल रहा था। और मेरी गलती मेरे को कब पता चली, मेरी गलती तब पता चली जब एक ट्रेनिंग हुई और उस ट्रेनिंग के अंदर ये बताया कि व्हाट व्हाट्स द मिस्टेक पीपल डू इन एफिलिएट मार्केटिंग, या फिर व्हाई पीपल फेल्स इन एफिलिएट मार्केटिंग। तो ऐसे करके कुछ ट्रेनिंग मैंने अटेंड करी, तो उसमें ये पॉइंट कवर हो गया कि आप लोग रेगुलर बेसिस पे कंसिस्टेंसी से काम नहीं करते। तो वहीं पे मेरे माइंड में हिट हुआ। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर मैं क्या क्लियर करना चाहता हूँ आप लोगों को कि ट्रेनिंग रेगुलर बेसिस पे यूज करो, मतलब रेगुलर बेसिस पे अटेंड करो। क्यों? क्योंकि यार हर एक ट्रेनिंग में ना कुछ ऐसा पॉइंट होता है जो कि लाइफ चेंजिंग पॉइंट होता है। एंड देन उसके बाद में मतलब फिर मैंने लीड जनरेशन पे जैसी सीखी लीड जनरेशन, तो मैं करने लगा। बट लीड्स का रेशियो बहुत कम आ रहा था दूसरों के मुताबिक। दूसरे लोग अच्छा अर्न कर रहे थे, मेरे को जलन सी होने लगी। मतलब मैं जलने लगा यार, ये इंसान पैसे कैसे कमा रहा है। और मेरे को जलन होने लगी यार, मैं क्यों नहीं कमा पा रहा हूँ, है ना। बट मैं यहाँ पर ये सोचता कि यार ये पैसे कमा रहा है तो कैसे कमा रहा है, तो शायद मैं आगे बढ़ पाता जल्दी। मेरी जर्नी लेट इसलिए हो गई क्योंकि स्टार्टिंग में लालच, ठीक है, दूसरी चीज जलन। तो ये गलतियां मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये गलतियां मत करना, है ना। जलन कभी किसी से नहीं करनी। आज अगर मैं टॉप पर हूँ, ठीक है, तो मुझे पता है यार होते हैं हेटर्स, होते हैं बहुत सारे। लेकिन अगर उसी जगह पे आप लोगों का माइंडसेट ये हो कि यस ये पर्सन कर कैसे रहा है, बस ये पता लग जाए, उस चीज के लिए काम करो।
राइट। तो मैंने वो चीज करी, फिर धीरे धीरे करके फिर पता चला नेक्स्ट स्टेप पे जब मैं आगे बढ़ा तो यार प्रोफाइल में दिक्कत है शायद। मतलब हर ट्रेनिंग में ये बताते थे कि आपका जो बोलते हैं ना रेस्टोरेंट बाहर से और अंदर से दोनों से अच्छा होना चाहिए, मतलब बाहर से पहले अच्छा होना चाहिए। तो प्रोफाइल मेरे को बिल्ड करनी थी। फिर मेरे पास फोटो वगैरह कुछ भी नहीं था और फोन भी इतना अच्छा नहीं था। वो नोकिया का आता है ना, नोकिया का जो टच वाला, वो मैं चला रहा था, मम्मी वाला फोन। तो फिर उसके बाद उसी फोन से कर करके मैंने 25,000 की अर्निंग करी, कुछ कैसे ना कैसे करके 3-4 महीनों में। एंड देन उसके बाद मैंने अपना Realme 7i फोन लिया वहीं से, खुद से। बहुत ठीक है। एंड फिर Realme 7i, सच बता रहा हूँ, गोल्डन चीज थी मेरे लिए। उसी से मैंने फिर लाखों की जर्नी डिसाइड करी इस पता है, तरीके से। एक चीज समझना यार, ठीक है, फोन कैसा हो, मुझे कुछ आता है नहीं आता फर्क नहीं पड़ता। फोन मेरे साथ है, जो मुझे इस बिजनेस में लेके आया वो आज मेरे साथ है या साथ नहीं है, इस बात से भी फर्क नहीं पड़ता। बस फर्क इस बात से सुमित सेंगर को पड़ता था। आज लोग जानना चाहते हो ना कि सुमित सेंगर क्यों है, मैं बताता हूँ। सुमित सेंगर आज सुमित सेंगर इसलिए है क्योंकि भैया फर्क नहीं पड़ा कि मेरे पास क्या नहीं है, फर्क इस बात से पड़ा कि मुझे करना क्या है। सो गाइस, आपको यही चीज बताना चाहता हूँ कि कभी ये मत देखो क्या नहीं है, हमेशा ये देखो भैया क्या है और उससे मैं कहां तक जा सकता हूँ। आज आपके पास डिजी करियर की अपॉर्चुनिटी है, ट्रेनिंग है, फर्क नहीं पड़ता आज कौन सा फोन चलाते हो। तो बहुत सारे लोगों को बोलते हो ना कैमरा ऑन करो, सर कैमरा ही खराब है, काना हो गया कैमरा हमारा। लेकिन भाई इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है, उसी फोन से बिजनेस करके, उसी फोन से काम करके नया फोन लेके आएंगे। और जब वो नया फोन लेके आएंगे ना, उस फोन से ही बहुत आगे पहुंच जाएंगे। पता है, वो सुमित सेंगर जो Realme MI7 इन्होंने खरीदा था ना, Realme का 7i जो इन्होंने फोन परचेस करा, मैं सच बता रहा हूँ वही फोन है जो आज इनको यहाँ पे लेके बैठा हुआ है। राइट। मानते हो कि नहीं? बिकॉज नोकिया वाला जो फोन था ना, उससे बस एक ही डिसएडवांटेज हो रहा था मेरा, जो कि मैं वीडियोस नहीं बना पा रहा था। और आप लोगों को पता है वीडियोस की पावर कितनी है। और मेरे को शुरू से ना वीडियो के सामने बस वीडियो चालू हो जाए, मेरे को बोलने का शौक है। मतलब स्टार्टिंग में मैं घबराता था, ऐसे ऐसे करके मतलब बोलता था यार, कि जल्दी जल्दी बोलने लगता था। अब ना थोड़ी सी पिच पे भी मैंने काम किया, टोन पे भी काम किया, तो वो मतलब कैसे आया, वो मेरे को ना करते करते आया। और गाइस, नोकिया से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, तो मैंने दीदी का एक MI का फोन था, उससे वीडियो बना के उसमें लेकर फिर एडिट करता, फिर उसमें वापस डालता और फिर मैं पोस्ट करता। तो ये मेरी मेहनत बहुत ज्यादा हो रही थी। तो मैंने मम्मी से बोला मम्मी फोन चाहिए। मम्मी ने बोला चल मैं दिला देती हूँ। मैंने बोला नहीं, अब लेना है, बिजनेस में आया हूं तो अब जितना भी खर्चा है ना, सिर्फ लेना था। स्टार्टिंग में ले लिए पैसे जितने लेने थे, अब जो बिजनेस से आएगा तभी लूंगा, वरना नहीं लूंगा। दिवाली के पास फोन ले लिया। गाइस पता है एक बात बताऊं आपको, सुमित सेंगर ही नहीं, इस डिजी करियर में जितने भी टॉप अर्नर है ना यार, मैं इनको शुरुआत से जानता हूँ। पता है कैसे बोलते थे वीडियो में, अल्लाह, मतलब बोलना कुछ चाह रहे हैं भैया, बोल को छोड़ देते थे, बीच बीच में से आवाजें गायब हो जाती थी। मतलब ऐसा हुआ है सच में, लास्ट की सच बता रील्स रहा हूँ। देख सकते हो गाइस बिल्कुल। आप मेरे आज जो है प्रोफाइल डिजी पर जाके। आज जिस ऑफिस में मैं बैठा हूँ, इस ऑफिस में बैठ के जिसके अंदर मैं मीटिंग कर रहा हूँ, जिसमें पीछे दीवार पे डिजी करियर लिखा हुआ है ना, ये ना तो दीवार ऐसी थी ना ये ऑफिस ऐसा था। मैंने एक इंस्टाग्राम पे रील डाली हुई है, उसको जाके देखना एक बार। ये ऑफिस ना मतलब एक मान लो बस एक पंखा था, इसके अंदर लाइट भी ढंग से नहीं थी जब मैंने बिजनेस शुरू करा था। और ज्यादा पुरानी बात नहीं बता रहा आपको, साल 1.5 साल पुरानी बात होगी। अगर मेरी जिंदगी में, सुमित सेंगर की जिंदगी में और डिजी करियर के बहुत सारे टॉप अर्नर्स की जिंदगी में बदलाव आ सकता है ना यार, तो आपकी जिंदगी में भी डेफिनेटली आएगा। और भाई अब तो पेड वर्कशॉप भी कर रहा हूँ, पक्का बता रहा हूँ। सुमित एक बात बताओ, बीच में से एक सवाल हो, हाँ हाँ। जो पेड वर्कशॉप आ रही है, अगर ये लोग अटेंड कर लेते हैं तो इनकी जिंदगी में क्या सुधार आएंगे, तो ये बताओ, ठीक है। और इनको वो मीटिंग, वो पेड वर्कशॉप, लाइव पेड वर्कशॉप अटेंड करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ये भी बताओ। और साथ ही ये भी बताओ बस कितने लोगों की जगह हमारे पास है ठीक। उस इवेंट के लिए। सो गाइस देखो, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताऊं, जो पेड वर्कशॉप होने वाला है, कभी देखो अपने माइंड में ना हमेशा एक चीज रखो, पैसे आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, डजेंट मैटर, ठीक है। हमेशा अपनी लर्निंग के लिए ना बिल्कुल अप लेवल पर रहना चाहिए। एक बार मतलब क्या है, मतलब मेरे साथ क्या सीन था कि मैं पैसे आ तो रहे, कमा तो रहा हूँ, बट वो ना कहीं जा नहीं रहे, लर्निंग पर नहीं जा रहे, ठीक है। फिर एक टाइम पे मेरे को समझ में आया यार, अपने जो चीजें है ना उसमें लर्निंग में भी फोकस करना होता है। तो अपने पैसे को इन्वेस्ट करना सीखो। तो तब से मैंने इन्वेस्टमेंट भी चालू कर दिया अपनी लर्निंग में। जो भी वर्कशॉप होने लगे, जो भी इन्फ्लुएंसर्स हैं वो वर्कशॉप करते, 99, 3999 या फिर और भी महंगे महंगे 4,000 के भी कोर्स मैंने लिए, 6 के भी लिए। तो इस तरीके से क्या हुआ, समझ में आया कि हाँ ऑनलाइन की पावर बहुत है। अब ऑनलाइन की पावर तो बहुत है, लेकिन जो ये पूरी लर्निंग है ना, ये आपको पूरा चेंज कर देगी। तो मैंने यहाँ से थोड़ी 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 लर्निंग कर करके मैं यहाँ पर आया।
और एक चीज और हाँ, एक चीज और बताता हूँ, सॉरी भाई बीच में बोलने के लिए। बिल्कुल। पता है एक चीज बताता हूँ, अगर आप लोगों को लग रहा हो कि ये इवेंट या ये वर्कशॉप जूम पर होगा तो आप बिल्कुल गलत हो। हम इस मीटिंग को एक छोटा सा हिंट दे रहा हूँ, ये 2 दिन की वर्कशॉप होने वाली है और हम इसको किसी हिल स्टेशन पे करने वाले हैं। हिल स्टेशन का मतलब समझते हो, पहाड़ी इलाका, झरने, पहाड़, सुंदर सुंदर मौसम और सुंदर सुंदर रिजॉर्ट्स, ऐसी जगह पे मीटिंग करेंगे ना यार, तुम्हारा दिमाग से लेके तुम अंदर तक पूरे फ्रेश हो जाओगे, मजाक नहीं कर रहा। बस तो फिर सेव करना चालू करो पैसे, अभी से खर्च नहीं करने, सेव करो पैसे, आपको बहुत जल्दी अपडेट मिल जाएगा। और आपको एक चीज बताऊं, ओनली 100 सीट्स अवेलेबल इन दिस पेड वर्कशॉप। कहने का मतलब व्हाट्स ये योर है। रिएक्शन? सबसे पहले रिएक्शन जानना चाहेंगे, कौन कौन मतलब आने वाला है सर, देख तो ले आखिरकार बिल्कुल, कौन कौन आने वाला है। तो कौन कौन इस मीटिंग में आना चाहता है और आने वाला है, ठीक है। और भाई 100 ही लोगों की जगह हमारे पास है, मैं देखता हूँ भाई कितने लोग आने वाले हैं। अरे वाह, कितने सारे ही आने वाले हैं सर, सीट्स कम तो नहीं पड़ जाएंगी? आने, बढ़ानी पड़ सकती है भाई, लेकिन दुख की भी बात नहीं, अच्छी बात है, हाँ, 100 ही लोगों की जगह है तो सच जल्दी। में 100 लोगों की जगह है गाइज, ये 100 से 101 भी नहीं होने वाला, हम लोगों को हटाकर 100 लोगों की ही जगह है। यस। लेकिन इतना बता रहा हूँ भाई, सच बता रहा हूँ, जो इस मीटिंग में आया ना भाई, उसकी जिम्मेदारी फिर मेरी है। जिम्मेदारी तो आज भी मेरी है, लेकिन एक बार तुम सामने बैठ के दिख जाओगे ना, तुम्हारी फोटो मेरी आंखों में छप जाएगी, और एक बार फोटो तुम्हारी आंखों में छप गई ना, मजाक नहीं कर रहा, पीछे पड़ जाऊंगा, तुमसे काम करा लूंगा, ठीक है। और कब लाखों रुपए भी कमाओगे ना आप, आपको खुद पता नहीं चलेगा, बिकॉज जब पेड वर्कशॉप जब फिजिकल हो रही है ना, आप लोग हम लोगों से मिल रहे हो, एक आपका फिजिकल सागर इवेंट हो रहा है। सागर सोलंकी बोल रहे हैं, मेरी सीट बुक कर दो, 500 फालतू ले लेना। अच्छा। टेंशन मतलब अरे बिल्कुल भाई, बिल्कुल आ जाना। और सबसे मेन चीज ये है कि अगर आप पेड वर्कशॉप में आते हो ना, तो आपकी लीड का आपके ऊपर 100% से भी ज्यादा 200% ट्रस्ट होता है, बिकॉज अभी जो इवेंट हुआ था ना, उसे दिखा दिखा के फॉलो अप कर करके ना इतनी सेल्स जनरेट करी है कि एक हफ्ते में 70,000 का पे आउट उठाया। बिल्कुल। राइट। सो ये सारी चीजें सत्तर आप भी हजार कर सकते हो। भाई 70,000 रुपए कमाए एक हफ्ते के, इस बंदे ने कितने कमाए? 70,000। भाई मुझे एक बात बताओ, जो तुम्हारे अकाउंट में 70,000 रुपए, ठीक है, ये वही इंसान है, ठीक है, ये वही इंसान है जिसकी सेल 2.5 महीने तक एक भी सेल नहीं आई थी, वही ये पर्सन है, ठीक है। अब मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ सुमित सेंगर सर, सर बोलूंगा भाई, 70,000 रुपए हैं, ठीक अरे है। सर भाई बोलो। सर मुझे एक बात बताओ, क्या फीलिंग रही भाई, क्या फीलिंग रही जब आपके पास टीडीएस कट के आपके अकाउंट में 70,000 रुपए क्रेडिट हुए, कैसा लगा? मतलब एक तो फीलिंग इतनी मतलब अच्छी थी कि ऐसा लग रहा था कि मतलब जो भी जॉब वाला पर्सन होता है ना, वो जॉब वाला पर्सन 70,000 रुपए आई थिंक सो कि 4 महीने 5 महीने की इनकम होती है ना, मतलब अगर 15,000 से भी देखा जाए तो भी। तो यार मतलब एक फीलिंग ऐसी आई कि यार मैं मतलब 18 साल की एज में 70,000 रुपए, वो भी एक हफ्ते में, महीना भी छोड़ो एक हफ्ता, तो महीने का आई थिंक 1.5 लाख हो सकता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। पर यार और हुआ भी है अब तक, पता है है एक ना। बात बताऊं, दुख की बात बस इतनी सी है यार, पता नहीं ऐसे लोग आते कहाँ से हैं, कुछ लोग ना इस मीटिंग में बैठ के, अब भी बता रहा हूँ, ठीक है, अभी भी इस मीटिंग में बैठने के बाद भी ना हमारी कमियां ढूंढ रहे होंगे, और ये तो ऐसा, ये तो वैसा, एक तो बंदा पता नहीं क्या उल्टी सीधी कोई चीजें भेज बात रहा नहीं सर, है ना। हेटर्स हर जगह होते हैं, और जहाँ बात, हेटर्स होते हैं वहीं हमें मजा आता है काम करने में। अरे बात उसकी नहीं है, बस बात इतनी सी है, मैं बताना चाहता हूँ लोगों को, है ना, ऐसे ऐसे भी लोग हैं, इनको देख के ना बस जब भी मेरे सामने कोई ऐसा इंसान आता है, ऐसी स्माइल चेहरे पे आती है, ठीक है। सो गाइस, अगला सवाल, ओके। और शायद नहीं, अभी 2 सवाल और पूछूंगा, ठीक है। ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, आप बिजनेस कर रहे हो, ठीक है। जिस दिन से कर रहे हो उस दिन से आज तक पैसा आया या नहीं आया ये मैटर नहीं करता, ठीक है। बस मैटर ये करता है कि कितनी लगन से और कितनी ईमानदारी से और कितनी कंसिस्टेंसी के साथ आपने आज तक बिजनेस करा है। देखो। देखो, फिर से एक चीज बोल रहा हूँ, पैसा आया नहीं आया ये भी, इस बात से भी फर्क नहीं पड़ता, बस फर्क इस बात से पड़ता है कि पहले दिन से आज तक कंसिस्टेंसी से ईमानदारी से काम करा है या नहीं करा। पैसे से फर्क नहीं पड़ता, काम से फर्क पड़ता है, तो क्या की नहीं किया। देखो मैं बताऊं, फ्रॉम द बिगिनिंग जब 2.5 महीने जो थे उस टाइम पे तो मेरे को समझने में ही लग गया कि बिजनेस क्या है, ठीक है। तो उस टाइम की तो मैं नहीं बात करूंगा, बट जब से मैं समझा सारी चीजें, तो डेली बेसिस पर मतलब मैंने ट्रेनिंग का बताऊं ना, ट्रेनिंग मैंने एक दिन की भी नहीं छोड़ी। कहने का मतलब ये, जिस भी प्लेटफॉर्म पे काम करा उधर की मतलब मैंने ट्रेनिंग एक दिन की भी नहीं छोड़ी, क्योंकि यार मुझे पता थी कि कुछ तो मिलेगा, कुछ ना से सही कुछ मिलेगा, है ना। और मतलब हर ट्रेनिंग में नई नई चीजें मिलती है, और यहाँ भी जब हम डिजी करियर में भी ट्रेनिंग करते हैं तो हर ट्रेनिंग के अंदर आपको नई नई चीजें मिलती हैं।
तो आप लोगों से यही बोलूंगा कि डेली ट्रेनिंग अटेंड करो। पहली चीज, जो मेरा पहला पॉइंट था ट्रेनिंग को लेकर। एंड दूसरा पॉइंट ये था कि मैंने मतलब जो भी काम करा ना, एक चीज को लॉयल्टी के साथ करा। मतलब जब मैं एक्स प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा था तो उधर किया, देन उधर से शिफ्ट करके नेक्स्ट प्लेटफॉर्म, एंड देन जब नेक्स्ट प्लेटफॉर्म किया, देन उसके बाद मैं आज जिस प्लेटफॉर्म पर हूँ पूरी लॉयल्टी के साथ, 1% की भी मतलब जो होता है ना, होता है लोगों के माइंड में कि यार इधर भी कर लेता हूँ इधर भी कर लेता हूँ, वो काम नहीं करने। फ्रॉम दी बिगनिंग ही बोल दिया था जो भी है यही है, डिजी करियर को मतलब इस मुकाम पर पहुंचाना है। वो जो वीडियो मैंने बनाई थी वो इसीलिए बनाई थी कि डिजी करियर को इस मुकाम पे पहुंचाना है जहां से लाखों लोगों का करियर सेट करना है। वो लोग खुद से बोल सके कि यार जॉब करियर सेट करने वाली चीज नहीं है, डिजी करियर जॉब, जॉब से भी कई गुना बढ़ के है। वो करियर सेट करेगा लोगों का और करने वाला है बहुत जल्दी। सेंगर, और भी कुछ बोलना चाहोगे? नहीं नहीं, जस्ट सेंगर, अब एक लास्ट सवाल मैं आपसे पूछूंगा, ये आखिरी सवाल होगा और उसके बाद हम इस मीटिंग को एंड कर देंगे, ठीक है? और ये आपके लिए भी होगा, ठीक है, और इन सभी लोगों के लिए भी होगा, ठीक है? Okay. आज तारीख है 17, ठीक है। 17 सितंबर 2021, हाँ टाइम हो रहे हैं 9:45, ठीक है? तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, अगर कोई इंसान डिजी करियर के अंदर अपना आने वाला 1 साल पूरी शिद्दत और ईमानदारी के साथ दे दे, या आप अगर 1 साल डिजी करियर कर लो अच्छे से, आज के दिन से 1 साल अपना 100% देकर अगर डिजी करियर कर लिया जाए, आप भी और पूरी डिजी करियर फैमिली जो आज हमें देख रही है, तो भाई आपके और पूरी डिजी करियर फैमिली के रिजल्ट कैसे हो सकते हैं? अगर हम 1 साल पूरी लगन से काम कर ले तो कैसे रिजल्ट होने वाले हैं? देखो, सबसे पहले मैं मतलब अगर डिजी करियर के लोगों के बारे में बात करूं, मतलब जो एफिलिएट्स हैं उनके बारे में बात करूं, तो डेफिनेटली मतलब एक जो राइजिंग स्टार्स होते हैं ना, जो एक फेस होते हैं, जो एक्टर एक्ट्रेस होते हैं, राइट, उससे भी कई गुना ज्यादा होने वाले हैं। बिकॉज हमारी जो फिजिकल इवेंट्स होंगी उसमें फुल टू फुल सम्मान जिसे हम बोलते हैं वो मिलने वाला है। रेस्पेक्ट सबसे मेन चीज होती है, पैसे से भी पहले रेस्पेक्ट है, राइट। एंड पैसा तो देखो ऑब्वियस सी बात है, जब आप किसी भी चीज को हिट करोगे, फिजिकल इवेंट्स में आओगे, तो ऑब्वियस सी बात है पैसा कमाओगे, राइट। जब लखपति का टैग आएगा, इनफैक्ट कुछ लोगों का करोड़पति का भी टैग आएगा, लेकिन वो उनका आएगा जिसका माइंड सेट होगा, राइट। और मैं डेफिनेटली बोल सकता हूँ इस चीज को कि विद इन 1 मंथ मैं करोड़पति का टैग लेकर रहूंगा। 1 मंथ, 1 ईयर, 1 1 ईयर, year। सॉरी। मैं कह रहा 1 महीने में 1 करोड़, मैं भी खुश हो गया। बढ़िया। अरे भाई गलती से निकल गई मेरे मुंह कोई से। नहीं भाई, आपके मुंह में घी शक्कर, 1 महीने का 1 बिल्कुल, करोड़ हो भी जाए। आए, है ना? तो बेटर है, बेटर नहीं, बहुत ज्यादा बटर है, पूरा का पूरा बटर भी नहीं है, देसी घी है पूरा, ठीक है? चलो बहुत बढ़िया, है ना? तो गाइस, आई होप आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा, बहुत कुछ सीखने को आप लोगों को मिला होगा। डेट ठीक क्या है वर्कशॉप का सर? वर्कशॉप हम रखेंगे जो हमारा मंथ एंड है सितंबर का, ठीक है? इसी के हम आसपास अपना वर्कशॉप करने वाले हैं, ठीक है? सभी को रेडी रहना है, पहली चीज वर्कशॉप के लिए। दूसरी बात मेरी ये है कि गाइस, जो हमारे कोर्सेज आने वाले हैं उसके लिए भी रेडी रहना है, जो ग्रेजुएशन आने वाली है उसके लिए भी रेडी रहना है, और अपने जो आप लोगों को पता है, मैं एक चीज बताता हूँ, आप लोगों को क्या लग रहा है, जो आप लोगों को टाइम मिल रहा है अपग्रेडेशन के लिए, मतलब अभी का जो टाइम है, ये क्या टाइम पास करने के लिए दिया हुआ है? आपको ये टाइम इसलिए दे रहा हूँ, देता जा रहा हूँ मैं, बार बार टाइम एक्सटेंड इसलिए कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप अपने बिजनेस में एक अच्छा मोमेंटम बना सके, ठीक है? और जब बिजनेस में मोमेंटम बनेगा और एकदम से अपग्रेडेशन होगी ना, जब 4,000 का और 8,000 का कोर्स आपके हाथ में आएगा, भाई साहब हफ्ते का 50-50 हजार रुपए भी कमा लोगे, मजाक नहीं कर रहा। तो अपने एक एक दिन को ऐसे जियो जैसे आखिरी हो, राइट, ठीक है? वो गाना भी तो है सर। हाँ, अपना हर एक दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। तो ऐसे ही अपने हर एक दिन ऐसे काम करो कि भाई आखिरी दिन, इसके बाद मुझे काम करने का मौका नहीं मिलेगा। भाई मैं तो बता रहा हूँ, मैं आज भी ना 24 घंटे पागलों की तरह एक्टिव रहता हूँ और मजा आता है। अरे यार, जो आपकी और हमारी एज है ना, ये काम करने वाली एज है, सोने वाली एज थोड़ी ना है। दिन में 8-8 10-10 घंटे सो रहे हैं, पढ़े हैं पूरे के संडे, मतलब पूरे पहले पढ़े हैं पूरे के पूरे दिन, ऐसे नहीं होता भाई। शेड्यूल बनाओ गाइस, और सबसे मेन चीज है कि उस शेड्यूल को फॉलो करो। बिल्कुल, हम लोग अक्सर क्या करते हैं, इनफैक्ट हम लोग भी अक्सर यही चीज करते हैं कि शेड्यूल तो बन गया बट वो शेड्यूल फॉलो नहीं हो रहा, राइट। तो अपने माइंड को मतलब इतना ज्यादा, मतलब अपने अपने आप से जो बोलते हैं ना, अपने आप से हिप्नोटाइज कर दो कि भाई तू सुनेगा तो सिर्फ मेरी सुनेगा, किसी और की नहीं सुनेगा। शेड्यूल जो है, जो टाइम पर जो काम करना है वही करना है, चाहे कोई भी अर्जेंट काम आ जाए। मतलब ज्यादा अर्जेंट है तो भाई ऑब्वियस सी बात है, मैंने हमेशा बोला है कि प्रायोरिटी जो भी है आपकी, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग उस चीज को फॉलो करो।
तो यार शेड्यूल जब तक चल रहा है अच्छे से चलाओ उसको, अगर कुछ अर्जेंट काम आ रहा है देन यू कैन गो। ठीक है, और सारे के सारे भाई और सारी की सारी बहनें, सारे के सारे अंकल और सारी की सारी आंटियां इंस्टाग्राम पे मेंशन कर देना। ठीक है, हर्ष विकल और सुमित सेंगर एंड डिजी करियर ऑल्सो। डिजी करियर को पहले करना क्योंकि उसी की वजह से हर्ष विकल और सुमित सेंगर है। और फॉलो कर लेना डिजी करियर के ऑफिशियल हाँ, पेज ठीक है। को, जो आपको यहाँ पर दिख रहा है हाँ। डिजी करियर अंडरस्कोर। तो ठीक इस है। तरीके से यूजर नेम ऐसे ऐसे ही हम दोनों का यूजर नेम भी है, सुमित सेंगर अंडरस्कोर हर्ष विकल अंडरस्कोर HARSHVIKAL अंडरस्कोर। एंड भाई आपका बताओ SUMITSENGAR अंडरस्कोर। बहुत बढ़िया। ठीक है, सारे अंकल आंटियां जितने भी हैं Okay, सबके so सब। guys, ठीक है, just give me the feedback, give us the feedback of this particular training। जल्दी से बता दो कि यार मजा आया नहीं आया यार ट्रेनिंग के अंदर। Yes, चैट बॉक्स भर जाना बिल्कुल। चाहिए। कैसी लगी आपको आज की मीटिंग, समझ में आया कि नहीं आया? भैया फटाफट से कमेंट कर दो। यस वी कैन डू इट, वी आर डायमंड, वी कैन डू इट, वी आर डायमंड, वी कैन डू इट, वी आर डायमंड। तो एक बार क्या कहते हो, माइक खुलवाएंगे भाई? लेकिन देखना गाइस, ठीक है, आप सभी को माइक ओपन करने का मौका मिलेगा। ठीक है, आ जाओ। देखो क्या करना है बताता हूँ। हाँ आप लोगों को करना क्या है पहले वो बताता हूँ। ओके, हम सभी आपको अलाउ करेंगे कि आप अपना माइक खोल और माइक एक साथ ओपन करना। एक साथ अपना, मैं 1 2 3 करूंगा, सारे के सारे लोग। ठीक है, सारे के सारे लोग अपना माइक ओपन करना और हमें बोलना है क्या? यस वी कैन डू इट, वी आर डायमंड। ये हमें बोलना है, एक फ्लो में बोलना है, एक मोमेंटम में बोलना है। ठीक है, और भाई सारे के सारे बोलना जरूर। एक 1 2 3 करो। 1 2 3 स्टार्ट। We can do it. We can do it. We are diamond. We can do it. We can do it. We can do it.